कमेंट्स। जावा में कमेंट्स क्या होते हैं? तो कमेंट्स को हम ऐसे समझते हैं कि कमेंट्स का हम दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक तरीका तो ये हुआ कि जैसे कि मैं कुछ कोड लिख रहा हूँ, ठीक है, जैसे मैंने कोड लिखा, ठीक है, या फिर मैंने कुछ काम किया, तो जो मैं आज कर रहा हूँ और कल को मुझे पता है कि कल मैं ये काम नहीं करूँगा, मैं ऑफिस छोड़ के जा रहा हूँ, या फिर आप भी अगर आप जॉब करते होगे तो शायद आपने देखा होगा कि अगर आप कोई काम कर रहे हो और आपके बाद जो आने वाला है वो काम करेगा, तो शायद आपका जो सीनियर है वो कह देगा जो तूने काम किया है वो कहीं लिख दो, ताकि आगे जो आपके बाद आएगा वो उसको पढ़ेगा और उसके अकॉर्डिंगली आगे काम कर सके। पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैं जो काम कर रहा हूँ, मान लो मुझे 1 साल बाद याद ना रहे कि मैंने क्या किया है, जैसे मैंने कोड किया और मुझे 1 साल बाद मुझे याद ही नहीं रहेगा कि मैंने ये कोड किया था, तो मैंने किस लिए किया था। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, कभी-कभी क्या कर सकता हूँ मैं, जैसे मैंने कोई कोड लिखा, कमेंट कर सकते हैं। कमेंट्स कर सकते हैं। कमेंट्स का मतलब क्या है, मैं वहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे सकता हूँ, ठीक है। मान लिए मैंने एक फंक्शन लिखा, एक कोड लिखा जो 2 नंबर जोड़ने का काम कर रहा है, हम सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं, और मुझे पता है यार 1-2 साल बाद शायद मैं भूल जाऊँ, तो मैंने वहाँ पे क्या लिख दूंगा, ये जो मेथड है वो 2 नंबर जोड़ने का काम कर रहा है, तो इसको बोलेंगे कमेंट्स, ठीक है। बट क्या होगा, जब हम कंपाइल करेंगे अपने प्रोग्राम को, तो मैं चाहूँगा ये जो कमेंट्स है, अगर देखो जावा जो रीड करेगी वो किसको करेगी, जो जावा के सिंटैक्स में है, ठीक है। मतलब अगर हम कुछ वर्ड लिखेंगे, अपनी हिंदी में भी लिखें, कुछ सेंटेंस लिखें, जैसे अंग्रेजी में लिखें, दिस इज जावा क्लास, तो ये तो सही है। अगर हम वर्ड को उल्टा सीधा लिख दें जो कि जावा लैंग्वेज मतलब अंग्रेजी लैंग्वेज में समझ ही ना, तो वो कैसे समझेगा। इसलिए क्या करते हैं, कमेंट को कंपाइलर नहीं समझता, मतलब अगर आपने कमेंट लिख दिया तो वो क्या करेगा, उस लाइन को इग्नोर कर देगा, उसको इग्नोर कर देगा, उसको पढ़ेगा ही नहीं, वो समझ जाएगा कि इस लाइन को पढ़ना नहीं है, इसीलिए ये लाइन कमेंट की गई है, ठीक है। इसको और एक और तरीके से समझें कि मान लो हमारी कोई रिश्तेदार थे, उनसे हमारी रिश्तेदारी खूब 4-5 साल से चल रही थी। अब हमें लग रहा है यार उनसे हमको दूरी बनानी है, मतलब उनसे ज़्यादा बात नहीं करनी है, तो हम क्या करेंगे, उनको अवॉइड करना चालू करते हैं। तो ऐसे अगर हमें कोई कोड जो हमने लिखा उसको हमको अवॉइड करना है, मतलब हम नहीं चाहते कि उसका आउटपुट देखना, उसको रन करना, उसको एग्जीक्यूट करना, तो हमें कौन हेल्प करता है, कमेंट्स। जैसे कमेंट्स कैसे लिखते हैं, अब कमेंट दो तरीके के होते हैं। देखो अब कमेंट्स की डेफिनेशन अगर समझोगे, इफ वी वांट सम कोड ऑफ द प्रोग्राम इज नॉट एग्जीक्यूटेड देन वी यूज कमेंट्स। मतलब हम चाहते हैं कि एक प्रोग्राम है, वो 10 लाइन का कोड लिखा हुआ है हमने, उसमें से कुछ लाइन एग्जीक्यूट ना हो, वो रन नहीं हो, वो चले नहीं, तो हम किसकी सहायता ले सकते हैं, हमें कौन हेल्प कर सकता है, कमेंट्स। कैसे करेंगे, अब कमेंट्स दो तरीके के होते हैं, एक सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट्स कैसे लिखते हैं, देखो आपकी जो जो भी लाइन है, एक लाइन है, सिंगल लाइन कमेंट्स पहले काम क्या करता है, सिंगल लाइन कमेंट्स इज यूज्ड टू कमेंट ओनली वन लाइन, मतलब एक लाइन आपकी नहीं चलेगी। अगर आपने जिस लाइन पे कमेंट लिख दिया, कमेंट कैसे लिखते हो, सिर्फ ये जो फॉरवर्ड स्लैश है वो आप 2 बार लगा दो, तो वो लाइन कमेंट हो जाएगी, मतलब वो लाइन एग्जीक्यूट ही नहीं होगी, ना तो उसको कंपाइल हो पाएगी वो लाइन, ना रन होगी, वो छूट जाएगी लाइन, ठीक है। तो एक लाइन को अगर छोड़ना है आपको, तो उसके लिए आप डबल स्लैश लगा दो। जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, जैसे मैंने प्रोग्राम भी बनाया है, ठीक है। कैसे बनाते हैं, क्लास सिंपल है, पब्लिक। पब्लिक क्या होता है मैं आगे बताऊंगा, अभी जस्ट आप सिंपल क्लास भी लिख सकते हैं, क्लास माई क्लास, क्लास का नाम, करली ब्रेसेस स्टार्ट, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर, ये जो है वो एंट्री पॉइंट है जावा के प्रोग्राम का, ठीक है। उसके बाद हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया है, वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं ये आपको आइडिया है, इंट आई, मतलब जो आई वेरिएबल है, इंट इसका डेटा टाइप है और इसकी वैल्यू मैंने 10 डाल दी। बट यहाँ पे मैं उसको बताना चाह रहा हूँ, क्या बताना चाह रहा हूँ, हियर आई इज अ वेरिएबल, मैंने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन दे दी कुछ भी, बट ये लाइन जो है वो कंपाइल नहीं होगी, यहाँ से यहाँ तक ये जो लाइन है कंपाइल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि हमने कमेंट कर दिया, हम चाहते हैं ये लाइन एग्जीक्यूट ना हो, बस ये छूट जाए, बस हम पढ़ सकते हैं बट कंपाइलर नहीं पढ़ सकता। तो सीधी सी भाषा में कहें कि जहाँ पर हम 2 बार स्लैश लगा देते हैं, वहाँ से लेके जहाँ पर ये लाइन खत्म नहीं हो रही वहाँ तक कंपाइलर इस लाइन को पढ़ नहीं पाएगा। सिंपल सी बात है, कंपाइलर इस लाइन को पढ़ नहीं पाएगा, कहाँ से, जहाँ से डबल स्लैश लगा दिया उसके बाद कंपाइलर इसको पढ़ ही नहीं पाएगा। हम पढ़ सकते हैं हम सोर्स कोड में, बट कंपाइलर नहीं पढ़ पाएगा। आई बात समझ में? यस सर। ओके।
उसके बाद हमने क्या किया, सिंपल इस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट किया है, ठीक है, प्रिंट किया है। अब इसको हम अपनी जो टेस्ट क्लास हमने बनाई है उसमें देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं। अब अगर आप मुझे बताओ, जैसे हमारा ये वाला मैसेज अभी हमने रन किया था, सॉरी इसको हम हटा देते हैं, ये तो हमने समझने के लिए किया था, इसको हम हटा देते हैं इस लाइन को। सर एक डाउट है। हाँ जी बोलिए। बिल्कुल। आपने सर इसमें पब्लिक शब्द का यूज तो किया है अभी जो आपने बनाया था वो? देखो दोस्त, इसकी बोल रहे हो, इसकी क्लास की? जी सर। देखो जी। हाँ, अभी देखो पब्लिक, इस पब्लिक, प्राइवेट, डिफॉल्ट और प्रोटेक्टेड, ये 4 एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, ये हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। आप पब्लिक यहाँ पे नहीं लगाओगे तो भी क्लास चल जाएगी, आप लगाओगे तो भी चल जाएगी। क्या होते हैं ये पब्लिक, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट और प्राइवेट, ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। मेथड जो मेन मेथड है उसको पब्लिक बनाना यहाँ कंपलसरी है, यहाँ पे क्लास को पब्लिक बनाना कंपलसरी नहीं है। यहाँ पे कहाँ कंपलसरी होगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पर अगर आप लगाना चाहते हो वो लगाओ, और अच्छी बात है लगाना, क्यों? क्योंकि लगाया ही जाता है, हमें अपनी क्लास को मोस्ट ऑफ द टाइम जबकि पब्लिक ही लिखते हैं, प्राइवेट प्रोटेक्टेड बहुत केस, कम केस में लिखते हैं, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्पेशल रिक्वायरमेंट हो कि क्लास को हमें प्राइवेट बनाना हो, तभी हम प्राइवेट या प्रोटेक्टेड लिखते हैं, बट हमेशा पब्लिक लिखते हैं। तो हम लिख सकते हैं पब्लिक, बट मैंने नहीं लिखा था तो इससे कोई इम्पैक्ट नहीं था, बट 99% केस में आपको पब्लिक ही लिखना होता है। एक आध दो स्पेशल केस होते हैं उसमें आप प्राइवेट या प्रोटेक्टेड लिखते हैं, ठीक है। मैंने पब्लिक कर दिया, अभी मैं इसको रन कर रहा हूँ, ठीक है। गुड। क्वेश्चन जितने ज्यादा होंगे डाउट उतने कम होंगे आगे जाके, ठीक है। ये मैंने कंपाइल किया, ये मैंने रन किया। अभी देखो दोनों स्टेटमेंट मेरे प्रिंट हो रहे हैं, घनश्याम और वेलकम टू माय जावा क्लास। अच्छा, अब मुझे इस लाइन को प्रिंट नहीं कराना है, तो कोई जो नया स्टूडेंट है उसमें से कोई मुझे बताएगा कि मैं क्या करूं? कमेंट कर दो सर उसको। गुड। कहाँ लगाऊं कमेंट? सर इसके आगे लगा स्टार्टिंग दो। में। स्टार्टिंग यहाँ पे, सही है, हाँ सर। वेरी गुड। अब क्या होगा, कंपाइलर ये इस लाइन को पढ़ ही नहीं पाएगा, जैसे ही कमेंट कर दिया कंपाइलर इस लाइन को पढ़ ही नहीं पाएगा, तो कंपाइलर जब पढ़ नहीं पाएगा तो कंपाइल नहीं करेगा, कंपाइल नहीं करेगा तो ये लाइन रन भी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। फिर से हम इसको कंपाइल करते हैं, कंपाइल किया और इसको रन करते हैं, ठीक है। तो वो लाइन अब प्रिंट नहीं हो रही, जो पहले ये वेलकम टू माय जावा क्लास प्रिंट हो रही थी, अब नहीं हो रही थी, अब नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि हमने इसको कमेंट कर दिया, इसलिए वो कंपाइलर ने उसको एग्जीक्यूट नहीं किया। आई बात समझ में? यस सर। ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा कमेंट क्या होता है? मल्टी लाइन कमेंट्स। मल्टी लाइन कमेंट्स में क्या होता है, अगर हमें एक से ज़्यादा लाइन है एक साथ कमेंट करनी है, एक से ज़्यादा लाइन है एक साथ कमेंट करनी है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं मल्टी लाइन कमेंट। द मल्टी लाइन कमेंट इज यूज टू कमेंट मल्टीपल लाइन्स ऑफ कोड, ठीक है। सिंटेक्स क्या होता है, आप स्लैश लगाओगे, उसके बाद स्टार लगाओगे स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद जितनी भी लाइन है लाइन के एंड में स्टार और स्लैश। जैसे ये क्लास है हमारी पब्लिक क्लास माय क्लास, ये हमारा मेन मेथड है। उसके बाद हमको ये दो लाइन, मतलब हमने यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन किया है आई और प्रिंट किया, बट यहाँ पे ये दो लाइन है उनको हमने कमेंट कर दिया, तो ये जो लाइन है वो कंपाइलर छोड़ देगा, उसको समझ ही नहीं आएंगी, वो छोड़ देगा, प्रिंट कुछ नहीं करेगा इसका, बाकी ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं, ठीक है। तो अभी ये प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं कि एक काम करते हैं, इसको एक और मैसेज डाल दें, यहाँ पे 3 मैसेज हमने प्रिंट कर दिए, 4 कर दिए, ठीक है। इनमें अलग अलग मैसेज लिख देते हैं, ऐसे कर देते हैं, वेलकम, वेलकम टू, वेलकम टू माई, ठीक है। अच्छा, अब मैं ये चाह रहा हूँ, अब इसको पहले रन करके दिखाता हूँ आपको।
अब हमने इसको रन किया, ठीक है। तो ये चारों मैसेज प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैं चाहता हूँ ये बीच के 2 मैसेज प्रिंट ना हो, तो मैं क्या करूँ, क्या कर दूँ मैं क्या करता हूँ, कमेंट कमेंट कर देता हूँ। कमेंट कैसे लगेगा, स्लैश लगाया, फॉरवर्ड स्लैश, उसका स्टार का साइन, उसके बाद जहाँ कौन सी लाइन तक मुझे कमेंट करना है, मैं ये 2 लाइन कमेंट करनी है, पहले स्टार लगाऊंगा, फिर कमेंट कर दूंगा, ठीक है। अब ये 2 लाइन है, ये 2 लाइन कंपाइलर पढ़ नहीं पाएगा, तो ये 2 लाइन एग्जीक्यूट नहीं होंगी। मैंने कंट्रोल एस किया, फाइल को सेव किया, कंपाइल किया, रन कर दिया, तो 2 लाइन जो मैंने कमेंट की थी वो अब रन नहीं हो रही, ठीक है। तो कमेंट समझ में आ गया कि कमेंट कैसे करते हैं। अगर हम प्रोग्राम लिखेंगे, कुछ लाइनें हमको कमेंट करनी है तो कैसे करेंगे। अगर एक लाइन कमेंट करनी है तो सिंगल लाइन कमेंट, और एक से ज़्यादा लाइन कमेंट करती है तो मल्टीपल लाइन कमेंट। और कैसे देते हैं वो आपने देखा। आया समझ में? सर एक डाउट सर, बोलिए। सर बैक करो आप। सर इसमें अपने डबल वेरिगेटिंग क्यों नहीं लगाया, स्टार लगाया इसकी जगह पे? कहाँ पे स्टार लगाया? अपने वेरी, हाँ, हाँ, जो डबल वेरिगेटिंग लगाते हैं ना वैसे तो उसके लिए, किसके लिए? कमेंट के लिए। कैसा डबल बैरिंग? मेरे को बोलना नहीं आ रहा, आपने जो भी जो लगाया ना स्लैश टाइप में। ऐसे हाँ हाँ सर, ये हाँ। सिंगल लाइन कमेंट है तो ये दोस्त, क्यों नहीं लगाया? ये सिंगल लाइन कमेंट है। इससे सिर्फ आपकी एक लाइन ओके कमेंट ओके। होगी। देखो, इससे आपकी एक लाइन कमेंट होगी। जैसे अगर आप करते ना इसको, अगर आपको 2 लाइन कमेंट करनी है तो ऐसे कर दी। मान लो यहाँ पे 20 लाइनें होती, तो एक तो तरीका ये है, एक लाइन को, ये तरीका एक। अगर 20 लाइन होती तो हमको 20 बार ये लिखना पड़ता इस तरह से, या फिर हम उस तरीके से कर लें जो अभी देखा, ठीक है। अच्छा जी सर, जी जी। ठीक है, ठीक। आई बात समझ में? आ गई बात समझ में? Yes, ओ, sir. जी सर। हर्ष आप मतलब आप आपको किसने बताया क्लास का? जी, मामा जी है मेरे, बाबूलाल कुशवाहा। क्योंकि शायद मेरा आप जो हर्ष नाम है, आपको कुछ और नाम से आईडी दी थी क्या आपने? सत्येंद्र के नाम से है मेरा वैसे अच्छा व्हाट्सएप पे अच्छा आपसे अच्छा अच्छा, कांटेक्ट, सतेंद्र नाम से। ओके ओके, और वो आईडी ठीक है, वो बनी हर्ष हुई दिख रहा है ना, इसलिए मुझे वही। ओके, कोई है। जी सर।